कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 87 पर। देखिए आज ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास और डिसऑनेस्ट डीलर की 2nd क्लास है। लास्ट क्लास से आपको इस क्लास में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा उनको। देखिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन हिज सेल्स what actually makes a 25% by using false weight when he professes to sell 1 kg, how much does he actually sells? एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करके 25% बनाता है। जब वह 1 किलो बेचने के लिए कहता है तो वास्तव में वह कितना बिक्री करता है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। करता क्या है दुकानदार कि अपने कस्टमर से कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट पर 12.5% का प्रॉफिट ले रहा हूं। आप जानते हैं कि 12.5% इक्वल टू होता है 1/8, यानी कि मतलब 8 के सामान को 9 में बेच रहा हूं। ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। लेकिन रियल में होता क्या है कि वो अपने प्रॉफिट को 25% बना लेता है। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि मतलब यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। ये तब बनता है जब वो झूठे वजन का प्रयोग करता है, यानी कि मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कुछ और तोल देता है, एक्स तोल देता है। अब यहां से आप सीपी और एसपी का निकाल सकते हैं। तो आपका जो सीपी हो जाएगा वो 8x हो जाएगा और जो एसपी हो जाएगा वो 9000 हो जाएगा। अब देखिए इनका जो एक्चुअल रेशियो है वो 4 और 5 का रेशियो है। इस 5 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू 9000, तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1800, तो 4 की वैल्यू 7200 हो जाएगी, यानी कि मतलब 8x इक्वल टू 7200, तो x की वैल्यू 900, यानी कि मतलब कितना वजन तोलता है वो, 900 ग्राम तोलता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से देख लीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए वो अपने कस्टमर से कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट पर 12.5% का प्रॉफिट ले रहा हूं, यानी कि मतलब 8 के सामान को 9 में बेच रहा है। लेकिन वो इस प्रॉफिट को 25% बना लेता है, यानी कि मतलब झूठ बोलता है अपने कस्टमर से। 1000 ग्राम के स्थान पर कुछ अलग तोलता है। आप यहां से सीपी और एसपी निकालेंगे तो सीपी 8x हो जाएगा और एसपी जो हो जाएगा वो 9000 हो जाएगा। इनका जो एक्चुअल रेशियो है वो 4 और 5 का रेशियो है, यानी कि मतलब इस 5 की वैल्यू जो है वो 9000 दी हुई है। अगर 5 की वैल्यू 9000 तो 1 की वैल्यू 1800 और 4 की वैल्यू 7200, यानी कि मतलब 8x इक्वल टू 7200 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 900 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper makes his goods 40% above the CP and gives 25% discount to customer. At the time of selling the goods, he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percent. एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% का वट्टा देता है। बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो दुकानदार है, अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 140, यानी कि मतलब इस पर 40% ज्यादा अंकित कर देता है। उसके बाद से कस्टमर को 25% का डिस्काउंट दे देता है। 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी बनेगा वो 105 रुपए बनेगा। इसमें दोनों में एक एक जीरो चिपका देते हैं। अब देखिए वो करता क्या है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि मतलब 200 ग्राम यहां से निकाल लेता है। अब देखिए उसको कितना बच गया, 200 ग्राम यहां से बचा और 50 ग्राम यहां से बचा, क्योंकि उसने जितना खरीदा था उतना ही बेचना है। तो उसको टोटल 250 ग्राम बच गया। कितने पर बच गया, 800 ग्राम पर बच गया। तो 250 बट्टे
800 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 125/4, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25%, इतने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, देखिए अगर सीपी 1000 है तो फिर एमआरपी जो है वो 1400 है, यानी कि मतलब 40% ज्यादा अंकित करता है। उसके बाद से ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि मतलब 1400 में 25% 350 हो जाएगा, 350 का डिस्काउंट दे दिया तो 1050 बचेगा। कस्टमर को 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, यानी कि मतलब 200 ग्राम उसने यहां से बचाया और 50 ग्राम ये था, टोटल उसको 250 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। 800 ग्राम पर 250/800 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका 31.25% प्रॉफिट आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper marks his good 20% above the CP and gives a 10% discount to the customers. At the time of selling the goods, he uses 900 grams weight instead of 1 kg, and at the time of buying, he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए दुकानदार करता क्या है कि अगर सीपी उसका 1000 है तो जो एमआरपी है 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि मतलब इस पर 1200 लिखता है। उसके बाद से 10% का बट्टा देता है, तो 1200 का 10% 120 हो गया, यानी कि मतलब 120 कम कर देंगे इसमें से, तो 1080 ग्राम बचेगा। लेकिन खरीदते समय और बेचते समय वो कुछ गड़बड़ी करता है। खरीदते समय तो 1100 ग्राम खरीदता है 1000 ग्राम के स्थान पर और बेचते समय 900 ग्राम देता है, यानी कि मतलब बेचते समय तो 900 ग्राम दे रहा है, उसको कितना बच रहा है यहां से 100 ग्राम बच रहा है। खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है, यानी कि मतलब 10% ज्यादा। तो देखिए 1080 का 10% निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1080 का 10% 108 हो जाएगा, यानी कि मतलब 1188 हो जाएगा। अब देखिए उसने 100 ग्राम तो यहां से बचाया और 188 ग्राम यहां से बचाया, टोटल उसने 288 ग्राम बचा लिया। कितने पर बचाया 900 पर बचाया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 से काटेंगे इसको तो 9 या 27 बचेगा, 1 हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, 32% प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए कैसे। देखिए दुकानदार करता क्या है कि 1000 ग्राम के स्थान पर, यानी कि मतलब किसी आर्टिकल पर 1000 रुपए लिखा हुआ है, 1000 रुपए का कोई आर्टिकल है तो उसको 1200 में 1200 लिख देता है उस आर्टिकल पर, यानी कि मतलब 20% ज्यादा लिख देता है। उसके बाद से कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे देता है, 1200 का 10% 120 हो गया, 120 का डिस्काउंट दे दिया तो 1080 बच गया। लेकिन बेचते समय 900 ग्राम बेचता है और खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है, यानी कि मतलब 10% ज्यादा खरीदता है। तो देखिए 1080 का 10% 108 होता है, यानी कि मतलब 1188 उसके पास ये टोटल सामान है। अब देखिए बेचा उसने 900 ग्राम, टोटल सामान उसके पास 1188 ग्राम है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1188 से इसको माइनस कर देंगे तो 288 का प्रॉफिट हो रहा है, 900 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका 32% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल्स his goods to a customer at a profit of X% calculate on SP. Beside it, he cheat by 10% while he buying and gives 825 gram instead of 975 gram. His overall profit is 62.5%. Find the value of X. एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। सामान खरीदते समय वह 10% की चोरी करता है तथा बेचते समय 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम देता है। यदि
उसका पूरे सौदे में लाभ 62.5% हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए वो जो अपने प्रॉफिट की गणना करता है एसपी पर करता है, यानी कि मतलब सीपी और एसपी। एसपी अगर 100 है तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसका एक्स परसेंट है और इसको कैलकुलेट करता है एसपी पर, यानी कि मतलब सीपी उसका कम होगा। अब देखिए ऐसा करने पर उसको जो प्रॉफिट होता है वो 62.5% का प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं कि 62.5% इक्वल टू होता है 5/8, यानी कि मतलब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो देखें आप तो 8 और 13 का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए वो करता क्या है कि 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम तोलता है, लेकिन खरीदते समय 10% की चोरी करता है, यानी कि मतलब 10% ज्यादा खरीदता है तो 11/10 हो जाएगा। ये यहां से आप सीपी और एसपी निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 825। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 975 गुणा 11/10 गुणा कर देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा। अब देखिए इनका जो रेशियो है वो 8 और 13 का रेशियो है, यानी कि मतलब इस 13 की वैल्यू ये है, 13 की वैल्यू 975 गुणा 11 गुणा 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 13 से इसको कट कर देंगे तो 13 7 91 बचेगा 6 हो जाएगा 65, 13 5 65, यानी कि मतलब 1 की वैल्यू ये आ गई। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है यानी कि मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 825 इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8। अब देखिए इससे इसको कट करेंगे तो इसको 15 से कट कर लेते हैं, 15 पंजे 75 बचेगा, 7 हो जाएगा, फिर 75 15 पंजे 75, 15 से काटेंगे 15 पंजे 75, 11 पंजे 55 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मतलब 100 माइनस एक्स इक्वल टू 10 अट्ठे 80, एक्स उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 20, यानी कि मतलब उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था 20% था। यह आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए। देखिए दुकानदार जो है अपने प्रॉफिट को जो कैलकुलेट करता है वो एसपी पर करता है, यानी कि मतलब अगर उसका एसपी 100 है तो सीपी 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उसको एक्स परसेंट का प्रॉफिट होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि उसको 62.5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि मतलब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 8 और 13 का रेशियो आ जाएगा। कब होता है ऐसा, जब होता है जबकि 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम तोलता है, लेकिन वो खरीदते समय 10% की चोरी करता है, यानी कि मतलब 11/10 खरीदता है। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, और इनका रेशियो 8 13 का दे रखा है, यानी कि मतलब इस 13 की वैल्यू ये है, 13 की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी निकाल लेंगे, 8 की वैल्यू ये आ जाएगी यहां से, यानी कि मतलब ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स a cheating of 10% at the time of buying the goods, 10% cheating at the time of selling the goods, find the profit percent। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में आया हुआ है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 25%, 28%, 21%, 32%। देखिए पहले जिस तरीके से हम कर रहे थे उसको उस तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन में है या फिर नहीं है। सेलर की खरीदते वक्त 100 के बदले में 110 खरीदता है और बेचते वक्त 100 के बदले में 90 बेचता है। तो देखिए उसको बच कितना रहा है, यहां से आप देखेंगे तो 20 उसको बच रहा है। कितने पर बच रहा है, 90 पर बच रहा है, तो 20/90 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से,
तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 200/9। इससे इसको कट करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचेगा 2/9। यानी कि मतलब प्रॉफिट जो है आपका 22 से ही 2/9% है। देखिए अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में जो है वो है 25%, 28%, 21% और 32%। देखिए जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहले तो आपको इसी तरीके से करना है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन में आंसर नहीं है, जब नहीं होगा तो फिर आपको जो यूज में लेना है वो ये वाला तरीका लेना है। इसको आप पहले से जानते होंगे। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये वाला तरीका आपको यूज में लेना है। तो देखिए 10% का प्रॉफिट उसको खरीदते समय और 10% का प्रॉफिट जो हो रहा है वो बेचते समय हो रहा है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा 10 10 20 और प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी कि मतलब प्रॉफिट जो आया आपका 21%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है 21%। इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंड ऑफ X% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग हिज गुड्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट, व्हाट विल बी द गेन % ऑन हिज आउटले। एक बेईमान व्यापारी गलत वाटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय मूल्य करके समय दोनों बार X% की बेईमानी करता है, उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको जिस तरीके से हम कर रहे थे उस तरीके से करने के बाद ऑप्शन में आंसर नहीं है तो आपको जो करना है वो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। X% की चोरी खरीदते समय और प्लस X% की चोरी जो है वो बेचते समय करता है। तो a प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपॉन 100 कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसमें से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 2x, यहां पर 2 बच जाएगा और प्लस x अपॉन 100, इतना % आपका आंसर हो जाएगा जो कि ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस्ड टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूज्ड ए फॉल्स बेट ऑफ सम इंस्टेड ऑफ 945 ग्राम एंड ही गेन्स बाय 26%, फाइंड फॉल्स बेट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है तो उसे पूरे सौदे पर 26% का लाभ होता है। तो ज्ञात करें उसने 945 ग्राम की जगह कितना वजन का प्रयोग किया था। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि मतलब वो कहता है कि अगर सीपी मेरा 1 है तो एसपी भी मेरा 1 ही है, यानी कि मतलब 1 की वस्तु को 1 पर ये दे रहा है। लेकिन करता क्या है कि वो 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम तोल देता है। अब हमें पता नहीं कितना तोलता है तो इसको देख लेंगे कि x तोल देता है, x ग्राम तोल देता है। ऐसा करने पर उसे 26% का प्रॉफिट होता है, यानी कि मतलब 26% इक्वल टू हो जाएगा 126/100, यानी कि यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 100 और 126 का इसका रेशियो हो जाएगा। यहां से आप सीपी और एसपी निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा सीपी एक्स और ये हो जाएगा 945। इनका जो एक्चुअल रेशियो है वो 100 और 126 का रेशियो है। अब देखिए 126 की जो वैल्यू है वो ये है, 126 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे। इसको 3 से कट कर लीजिए, 3 से कट करेंगे तो ये
3 टाइम हो जाएगा, 3 1 जा 3, बचेगा 1 हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। फिर इसको 3 से कट कर लेंगे, यह आ गया हमारे पास 315/42। 3 से कट करेंगे तो 3 × 3 बचेगा 15, तो 3 पंजे 15, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 बचेगा 1 हो जाएगा 12, तो 3 चौका 12, यानी कि मतलब 105/14 आ गया। आपको अगर 1 की वैल्यू 105/14 है तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 105/14, गुणा कर देंगे 100 से, और ये जो होगा वो x के इक्वल में होगा। इससे इसको कट करेंगे, यानी कि मतलब x इक्वल टू जो हो जाएगा वो 105/14 गुणा 100। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 कम 7 बचेगा 3 हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, और 7 से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14। 2 से इसको काट देंगे 50 बार कट जाएगा। x इक्वल टू 15 × 50 का मतलब 15 पंजे 75, 750 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा देख लीजिए। देखिए, जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर से कहता है कि मैं 1 रुपए के सामान को 1 रुपए में ही दे रहा हूं, यानी कि मतलब जितना सीपी है उतने में ही दे रहा हूं, लेकिन करता क्या है वो कि वजन में गड़बड़ी कर देता है। 945 ग्राम के स्थान पर x ग्राम तोल देता है, जो कि इससे कुछ कम है। ऐसा करने पर उसको 26% का प्रॉफिट होता है। 26% का मतलब हो गया 126/100। अगर सीपी उसका 100 है तो एसपी जो हो जाएगा वो 126 हो जाएगा। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो 100 और 126 का रेशियो हो गया। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर वाला सीपी बन जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसपी बन जाएगा। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 100 और 126 का रेशियो है। 126 की वैल्यू ये दे रखी है। अगर 126 की वैल्यू 945 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू 105/14 आ जाएगी। 1 की वैल्यू पता लग गई, उसके बाद से 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 105/14 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है वो x के बराबर है, तो इसको जब इक्वल में रख के सॉल्व करेंगे तो 750 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।